हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल ए हिस्ट्री क्लासेज में स्वागत है। मैं अरविंद एपावत आज कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जो आगामी बोर्ड परीक्षा के अंदर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो साथियों, आज के इस मॉडल पेपर की जो पूर्णांक है वह 80 अंक की है। जो आपको टाइम मिलेगा बोर्ड के अंदर वह मिलेगा आपको 2 घंटे और 30 मिनट का मिलेगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, भारत का अंतिम वायसराय था। तो भारत के अंतिम वायसराय कौन थे वह आपको बताना है। अ के अंदर लॉर्ड माउंटबेटन, ब में लॉर्ड कर्जन, स में इरविन, द में प्रिंस चार्ल्स। तो साथियों, आप भी साथ साथ में कमेंट जरूर करते रहे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है दूसरा, सर्वप्रथम भारत आने वाली पश्चिमी ताकत थी। तो सबसे पहले भारत में कौन सी पश्चिमी ताकत आई थी वह आपको बताना है। अ के अंदर अंग्रेज, ब में पुर्तगाली, स में डच, द में फ्रांसीसी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब ऑप्शन हो जाएगा पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन है तीसरा प्रश्न है, शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है। तो शेर ए मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है वह आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ब ऑप्शन हो जाएगा टीपू सुल्तान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो आपको बताना है। तो साथियों, इसके अंदर ऑप्शन के अंदर नहीं लिखे हुए हैं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 245 में, ब के अंदर 250, स के अंदर 300, द के अंदर 550। तो साथियों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब ऑप्शन हो जाएगा राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 238 उन्हें निर्वाचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका पांचवा, राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है वह है। तो राजस्थान के कौन से जिले में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब ऑप्शन हो जाएगा जयपुर। क्या हो जाएगा? जयपुर। अगला क्वेश्चन है छठा, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित है। तो महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। अ के अंदर जयपुर के सांगानेर में, ब में जोधपुर के रातानाड़ा में, स में अजमेर के किशनगढ़ में, द में उदयपुर के दबोक में। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? दबोक हो जाएगा, उदयपुर के दबोक में। अगला क्वेश्चन है आपका सातवां, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया। अ के अंदर सन 2000 में, ब में सन 2005 में, स में सन 2009 में, द में सन 2010 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सन 2005 हो जाएगा, ब ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका आठवां, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अ के अंदर अनुच्छेद 17, ब में अनुच्छेद 15, स में अनुच्छेद 16, द में अनुच्छेद 17। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा वो हो जाएगा ब ऑप्शन हो जाए सॉरी साथियों, इसका जो सही आंसर है वह द ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 17 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका नौवां, 1857 में सबसे पहले विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था। तो आपको बताना है कि 1857 की क्रांति में सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ था। अ के अंदर मेरठ, ब में दिल्ली, स में कानपुर, द में लखनऊ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा मेरठ के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 10 मई 1857 को हुआ था। यदि आपको राजस्थान में पूछे तो आपको लिखना है नसीराबाद में हुआ था। कब हुआ था? तो 28 मई 1857 को हुआ था। ये बात ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां, कानून बनाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
तो कानून बनाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? अ के अंदर राष्ट्रपति की, ब में उपराष्ट्रपति की, स में संसद की, द में विपक्ष की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स ऑप्शन हो जाएगा संसद की। अगला क्वेश्चन है 11वां है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको खाली जगह भरनी है। पहली खाली जगह है राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। अगली खाली जगह है ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। तो ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? सरपंच होता है। अगली खाली जगह है धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? धर्म निरपेक्षता। क्या कहा जाता है? धर्म निरपेक्षता। निरपेक्षता कहा जाता है, धर्म निरपेक्षता कहा जाता है। अगली खाली जगह है राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात जिले का है। तो राजस्थान के कौन से जिले का सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो इसके अंदर आ जाएगा डूंगरपुर। क्या आ जाएगा? डूंगरपुर। तो डूंगरपुर जिले का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। अगला है भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता को जोड़ने वाले राजमार्ग को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है उस राजमार्ग को? वो आपको बताना है। तो क्या उसे कहा जाता है? सुब्रमण्य चतुर्भुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुब्रमण्य चतुर्भुज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 12वां, हाँ ना में उत्तर दीजिए। तो आपको सही गलत में बताना है। तो पहला है संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख भूपाल सिंह थे। तो ये बात सही है, तो इसके अंदर लिख देना है आपको हाँ। अगला है कुंभलगढ़ दुर्ग के करतारगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो क्या ये बात सही है या गलत है? आप जरूर बता दें कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है 3रा, हुडला सम्मेलन 17 जुलाई 1834 को हुआ था। तो साथियों ये बात बिल्कुल गलत है। इसके अंदर आ जाएगा ना, आ जाएगा क्या आ जाएगा? ना आ जाएगा, क्योंकि जो हुडला सम्मेलन हुआ था वह 17 जुलाई को तो हुआ था, लेकिन उसके अंदर जो सन था वह था 1734 में हुआ था। कब हुआ था? 1734 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आदिवासियों का एक ही जनजातीय धर्म होता है। तो इसमें आ जाएगा सही बात हो जाएगी, आदिवासियों का एक ही जनजातीय धर्म होता है। अगला क्वेश्चन है 1857 से गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाना लगा। तो ये भी बात क्या है? सत्य हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका 13वां, राजस्थान के किन्हीं स्यार कुटीर उद्योगों के नाम लिखिए। तो आपको राजस्थान के किन्हीं स्यार कुटीर उद्योगों के नाम लिखने हैं। तो पहला आप लिख सकते हो मिट्टी के बर्तन। क्या लिख दोगे? मिट्टी के बर्तन। एक हो जाएगा बर्तन, हो जाएगा मिट्टी के बर्तन। दूसरा हो जाएगा हाथ करगा। क्या हो जाएगा? हाथ करगा। तीसरा हो जाएगा मुर्गी पालन। क्या हो जाएगा? मुर्गी पालन हो जाएगा। स्वेटर बुनना, स्वेटर बुनना। जो अगला एक और लिखना हो तो आप लिख सकते हो मधुमक्खी पालन। तो आप कोई भी इनमें से आपको कितने लिखने हैं? सिर्फ 4 लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है 14वां, 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? तो साथियों मैं बता देता हूँ 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसके अंदर जो भारत के अंदर तो प्रमुख केंद्र थे वो तो था मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ये थे। और यदि आपको राजस्थान के अंदर पूछ ले कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, तो आपको लिख देना नसीराबाद 1, ब्यावर, नीमच, आहुआ, देवली, एरिनपुरा। ये जो सैनिक छावनियाँ थी वही प्रमुख केंद्र थे। अगला क्वेश्चन है आपका 15वां, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ घटित हुआ? तो साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल को हुआ था और ये 1919 में हुआ था। कब?
कब हुआ था? ये 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था और ये अमृतसर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अमृतसर पंजाब में हुआ था। अमृतसर पंजाब में घटित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, घुमित किसानों की दो विशेषता बताइए। तो आपको जो घुमित किसान होते हैं उनकी दो विशेषता बतानी है। तो एक विशेषता तो हो जाती है कि वह किसान एक जगह पर रहकर खेती नहीं करते हैं, वह अलग अलग स्थानों पर जाकर खेती करते हैं, एक विशेषता हो जाएगी। दूसरी हो जाएगी वह किसान पशुपालन भी करते हैं। क्या करते हैं? पशुपालन भी करते हैं, मुर्गी पालन भी करते हैं। इस प्रकार से आपको उनकी कोई दो विशेषता बताने। अगला क्वेश्चन है 17वां, महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही दो योजनाओं के बारे में बताइए। तो आपको कितनी योजनाओं के बारे में बताना है? सिर्फ दो योजनाओं के बारे में बताना है। तो एक तो लिख सकते हो आप फ्री सिलाई मशीन। क्या हो जाएगी? फ्री सिलाई मशीन योजना एक। दूसरी हो जाएगी प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। क्या हो जाएगी? प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना है जो ये महिलाओं के लिए चलाई जा रही है, उज्ज्वल योजना। तो देखो फ्री सिलाई मशीन में स्त्रियों को फ्री सिलाई मशीन दी जाती है जिससे स्त्रियां सिलाई का कार्य सीख जाती है। और दूसरी होती है, जो दूसरी योजना है वह है प्रधानमंत्री उज्ज्वल गैस योजना है, जिसके अंदर महिलाओं को जो गैस सिलेंडर होते हैं वह फ्री दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 18वां। यहाँ पर साथियों ये रात नहीं है, रामकृष्ण है। क्या है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की और ये किस बात पर जोर देता है? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। विवेकानंद ने की थी। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो पूछ ले तो 1 मई को की गई थी, 1897 में की गई थी। 1 मई 1897 में की गई थी। और ये किस बात पर जोर देता है? जो ये रामकृष्ण मिशन है ये दूसरों की सेवा करने और परोपकार क्रम पर जोर देता है। अगला क्वेश्चन है 19वां है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के क्या कारण थे समझाइए। तो आपको इसके अंदर 1857 की क्रांति के कारण लिखने हैं। देखो राजनीतिक कारण भी थे, सैनिक कारण भी थे, आर्थिक कारण भी थे, धार्मिक कारण भी थे। तो जो मोस्ट कारण था, जो सबसे बड़ा कारण था वह था सर्बी लगे कारतूस। सबसे बड़ा कारण कौन सा था? कि सर्बी लगे कारतूस था। दूसरा था ब्रिटिश शासन से जनता संतुष्ट नहीं। इसी प्रकार से आपको 4-5 से कारण लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है 20वां, अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है? तो साथियों अपराध की जांच करने में जो पुलिस की भूमिका होती है वह महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसी के जांच आधार पर मामले का विचारण टिका होता है। इसलिए पुलिस अधिकारियों का ये कर्तव्य होता है कि वह अपराध की जांच अति शीघ्र करे एवं निष्पक्षता से करे, ताकि जिस पीड़ित को त्वरित न्याय प्राप्त हो सके। ये होती है अपराध की जांच में पुलिस की भूमिका। अगला क्वेश्चन है 21वां, ऊर्जा अथवा शक्ति के परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो आपको ऊर्जा और शक्ति के परंपरागत स्रोतों का वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है, तो साथियों अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। क्वेश्चन है अगला, भूस्खलन किसे कहते हैं? इसे रोकने की विधियों के बारे में बताइए। तो आपको भूस्खलन किसे कहते हैं, इसे किस प्रकार से रोका जाता है, इसको थोड़ा बड़ा लिखना है। ये लघुतरात्मक क्वेश्चन है, ये 5 अंक का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 23वां, स्वतंत्र न्यायपालिका को आप क्या समझते हैं बताइए। तो आपको इसके अंदर स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में वर्णन करना है, तो आपको पॉइंट बनाकर करना है। अगला क्वेश्चन है 24वां, कर्तव्यों के बिना हमारे अधिकार खोखले हैं। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं बताइए। तो इसके अंदर आपको मौलिक अधिकारों के बारे में लिखना है, कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। शिक्षा का अधिकार है, धार्मिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये सारे के सारे अधिकारों के बारे में आपको विस्तार से लिखना है। ये भी प्रश्न है, ये 5 नंबर का है। अगला क्वेश्चन है 25वां, बंगाल विभाजन पर एक लेख लिखिए। तो आपको इसके अंदर बंगाल विभाजन पर एक लेख लिखना है।
अगला क्वेश्चन है संसाधन संरक्षण की आवश्यकताओं को स्पष्ट कीजिए। तो संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों है वो आपको बताना है, क्योंकि संसाधन का संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही जरूरी है। अगला क्वेश्चन है 27वां है भारत के मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित कीजिए। तो भारत का जो आपको नक्शा मिलेगा उसके अंदर आपको इन स्थानों को दर्शाना है। अरब सागर, मुंबई, कोलकाता, कर्क रेखा, गोवा और जम्मू कश्मीर। तो साथियों इसके अंदर 2-3 जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो इनके अंदर अथवा के अंदर नहीं दिए गए हैं। तो वो क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं आपको बोल के बता देता हूँ। एक क्वेश्चन तो है असहयोग आंदोलन क्या था और उसके अंदर महात्मा गांधी की क्या क्या भूमिका रही है वो आपको विस्तार से लिखना है, याद कर लेना है। एक और प्रश्न है प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं और प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। और एक प्रश्न है तीसरा भारतीय संविधान के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं बताइए। तो ये 3 क्वेश्चन जरूर याद कर ले। एक तो भारतीय संविधान के लक्षण, एक असहयोग आंदोलन और उसमें महात्मा गांधी की भूमिका, और तीसरा है प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं और संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। और इस बंगाल विभाजन के अंदर एक अथवा के अंदर आपको क्वेश्चन जरूर मिल सकता है रॉलेट एक्ट। ये क्वेश्चन आप जरूर सीख ले, रॉलेट एक्ट क्या है, ये 100% क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो साथियों ये था आज का मॉडल पेपर, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो ए स्टडी क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर ज्वाइन हो जाए। वहां पर आपको सभी विषय के मॉडल पेपरों की PDF प्राप्त हो जाएगी। तो साथियों धन्यवाद। अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद, जय भारत साथियों।